जय हिंद दोस्तों। तो अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन किन मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना है ना, अप्लाई करते समय। अगर ये 4 से 5 चीज़ें बताऊंगा, अगर ये नहीं करते हो आप तो आपका फॉर्म या तो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये तो मैंने एक वीडियो बना करके सारा डिटेल्स A to Z मैंने बता दिया है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी फॉर्म फिलअप करने के दौरान में क्या होता है कि फ्लो फ्लो में कुछ चीज़ें गलत फील हो जाता है ना, फ्लो फ्लो में कुछ गलत चीज़ फील हो जाता है, या फिर कोई चीज़ जो है छूट जाता है, ठीक है, जिसका भुगतान हम लोगों को बहुत ही बेकार तरीके से करना पड़ता है, जैसा कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का विशेषकर ध्यान देना है और कैसे फॉर्म फिलअप करना है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को, उसको आप ध्यान से देख लेंगे, है ना। और उसके साथ साथ किस साइट से, आरआरबी का साइट वाला लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको किन किन बातों का विशेषकर ध्यान देना है। तो पहली बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लैंग्वेज को चूज करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर चॉइस ऑफ चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए आप कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जिसने भी चूज किया है हिंदी चूज किया है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिखाई देगा। अगर आप इंग्लिश चूज कर लेते हैं, इंग्लिश चूज करने का मतलब कि जो भी स्क्रीन पर एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिंदी में इसको चूज करते हैं तो आपको स्क्रीन पर हिंदी में दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ये हिंदी में दिखलाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको नहीं हम इंग्लिश में भी पढ़ ले एक बार, हिंदी में कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि नहीं समझ में आता है, तो आपको ऐसे ही देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने से लैंग्वेज दिखाने लगता है, तो इस पर क्लिक करने से ऐसा ही आपको कुछ स्क्रीन पे दिया हुआ रहेगा। आप वहाँ से इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, कब, जब आपने अभी हिंदी चूज किया है तो, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश चूज करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी चूज नहीं करिएगा। लेकिन जो हिंदी वाले हैं इस पर विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के दौरान में बाकी डिटेल्स डालने में ये छूट जाता है और यहाँ पे इंग्लिश ही रह जाता है ना। इंग्लिश हो जाएगा तो आपको स्क्रीन पर वहाँ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दिखलाई पड़ेगा। तो इसलिए पहली बात ये कि इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली बात होगी, ये पर्सनल डिटेल्स में आपको भरना है ना। चलिए दूसरी बात, पर्सनल डिटेल्स में ही आपको कम्युनिटी डिटेल्स भरना होगा। तो कम्युनिटी डिटेल्स में यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा कि आप ओबीसी हैं या जो भी हैं, है ना, जनरल से है जो भी है, आप चूज कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, ओबीसी हैं और आप एनसीएल लगाए हैं, जो भी आप ओबीसी है, एसटी है, एससी है, तो आप तो कुछ तो सर्टिफिकेट दीजिएगा ना, जो यहाँ पे लगाइएगा तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई पीडीएफ अपलोड नहीं करना है, बस करना ये है, जैसे ओबीसी है, इसी पे मैं बता देता हूँ। जैसे आपने डाला कि हम ओबीसी है तो पूछेगा क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में। तो अगर आपने भरा है नॉन क्रीमी लेयर तो यस करिएगा, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करिएगा। और नॉन क्रीमी लेयर यदि यस किए हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल आपके पास होना चाहिए। और उस एनसीएल पे देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से नंबर दिया हुआ रहता है ना, कुछ इस प्रकार से नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उस नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। और एनसीएल जो बना है उस पर आपको दिखाया जाएगा कि वो किससे इश्यू हुआ है ना, रेवेन्यू ऑफिसर हो या जो भी है, आरओ है, सीयू है, जो भी है, तो वो यहाँ पे चूज कर लेना है कि वो किससे इशू हुआ है, ठीक है, स्टेट आ जाएगा। और उसी एनसीएल पे दूसरा बात ध्यान रखना है कि उस डेट ऑफ इशू होगा, उस पर डेट दिया हुआ रहेगा कि कब आपको वो मिला है, तो उसका डेट भी यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, डेट डाल देना है। बाकी पीडीएफ अपलोड नहीं करना है, कोई पीडीएफ अपलोड अभी नहीं करना है, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात।
तीसरी बात ध्यान रखने वाली कि अगर आप NCA लगाए हैं तो यहाँ पे EBC मत करिएगा, यस नहीं करिएगा, इसको नो करके आगे बढ़ जाना है ना। इसको नो करके ये अदर डिटेल्स में आ जाएगा। ये 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन और 5 सेक्शन, 5 स्टेप में आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो EBC पे नो ही रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना मैट्रिकुलेशन दिया होगा, ठीक है, तो वो आपका ऐसे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें आप ध्यान देना है, आपको क्या करना है कि आपको कोई जैसे इंटर वाला है, इंटर वाला NTPC आप डाल रहे हैं ना, इंटर लेवल वाला, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इंटर के लिए PDF अपलोड नहीं करना है। हाँ, मैट्रिक वाला PDF आपको अपलोड करना पड़ सकता है उसके सर्टिफिकेट का, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है मैट्रिक वाला, लेकिन इंटर वाला आपका कोई मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। बल्कि इंटर में इस बात का ध्यान रखना है कि उस पर रहता है कि आपका मार्कशीट जो है, आपका सर्टिफिकेट जो है कब इशू हुआ है ना, उसका डेट लिखना है, सर्टिफिकेट तो नहीं, मार्कशीट, क्योंकि मार्कशीट का डिटेल्स भरना है इसमें। तो मार्कशीट जो होगा उसमें ये भी दिखाना है कि आपका कितना % उसमें आया है, तो यहाँ पे % भी लिखना हो जाएगा, है ना, परसेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन है, उस पर एक डेट दिया हुआ होगा, जो मार्कशीट होगा आपका उस पर डेट दिया हुआ होगा, तो डेट को भी यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे आपको पूछेगा रिजल्ट कितना % है ना, तो % भी आपको डालना होगा, ठीक है, % भी आपको डालना होगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन वाला तो ऑटोमेटिक ले लेगा आपका डिटेल्स, मैट्रिक वाला भरना नहीं है, बस एक PDF अपलोड करना पड़ेगा, वो कर देना है। बाकी डिटेल्स वो तो ले लेगा ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन टाइम से। लेकिन इंटर वाला में क्या करना है, आपको डेट ऑफ डिक्लेरेशन भरना है ना, कि कब आपको मार्कशीट जो है इशू हुआ है, कब मिला है, और इंटर में कितना % आपका आया है वो भी अपलोड करना है। ग्रेजुएशन वाला आप सर्टिफिकेट, हाँ एक और चीज़, अगर आप इंटर लेवल वाला भर रहे हैं, इंटर लेवल वाला भर रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गया है लेकिन आप भर रहे हैं इंटर लेवल वाला, तो आप ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट भी यहाँ दे दीजिएगा, उसका डिटेल्स भी यहाँ दे दीजिएगा। नहीं तो होता क्या है कि जॉब लगने के बाद तो आपको ग्रेजुएशन फिर से ऐड कराना पड़ेगा, उसमें बड़ी परेशानी होती है। इसलिए अभी से ऐड करके रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम तो 12th लेवल वाला डाल रहे हैं तो इसमें सर्टिफिकेट देना कोई ज़रूरी थोड़े है, नहीं, आप ग्रेजुएशन वाला डिटेल्स इसमें दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर जब जॉब वगैरह लग जाता है ना, तो फिर ऐड कराने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए ग्रेजुएशन वाला भी ऐड कर देना है ना। कुछ इस प्रकार से मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, इस प्रकार से कुछ आपका आ जाएगा, ठीक है, सारा डिटेल्स, है ना। तो ये हो गई तीसरी बात, ठीक है। और अगली बात ये है कि जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में एक विशेष ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ का बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि वाइट ड्रेस पहन के और बैकग्राउंड वाइट करेंगे तो दोनों वाइट वाइट हो जाएगा, है ना। दूसरा कलर का ड्रेस रख लेना है, ठीक है, और बैकग्राउंड लेकिन वाइट ही रखना है ना। और अगर आप इसके पहले कोई फॉर्म भर लिए हैं, RPF वगैरह जो भी, NTPC भरने से पहले रेलवे का कोई भी फॉर्म भरे हैं, तो आपका फ़ोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। ये जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक आ जाएगा और सिग्नेचर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर से अपलोड करना होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके फिर से अपलोड करिएगा, ठीक है। वहीं मत करिएगा, वहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कब, अगर 6 महीना के अंदर वो फॉर्म अप्लाई किए हैं तब, 6 महीना से पहले का होगा तो फिर से अपलोड करिएगा, वैसे अपलोड कर ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फोटो अपलोड करने में एक बात और ध्यान देना है कि फ़ोटो का साइज जो होना चाहिए 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। कितना, 30 से 70 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और सिग्नेचर भी 30 से 70 KB के बीच में ही होना चाहिए, है ना। अगला क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, अगला है पोस्ट प्रीफरेंस, इसको थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा, है ना। पोस्ट प्रीफरेंस, तो पोस्ट प्रीफरेंस में ध्यान क्या रखना है कि देखिए, होता क्या है कि पोस्ट प्रीफरेंस देने के चक्कर में हम लोग क्या कहते हैं, इसमें कुछ हाई लेवल का है, उसके लो लेवल, उसे लो लेवल, उसे लेवल। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे लो लेवल का पोस्ट प्रीफरेंस से देंगे और हम एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाए
ठीक है, इस हाई लेवल के लायक हम हैं, ठीक है, हाई लेवल के लायक हम हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस इसका दिए हैं, तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अपना थोड़ा सा उसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और किस लायक हैं, मतलब क्या चॉइस करना चाहते हैं किस में, उसका भी मतलब वीडियो बना के मैं बता दूंगा। वीडियो क्या बनाना है आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जो दिया है उसमें ग्रेड पे वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेड पे वगैरह सब दिया हुआ है कि किसका ग्रेड पे कितना है ना। तो अपना प्रेफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा देख के चूज करिएगा, है ना, क्योंकि सीधे लो लेवल में चले जाने पे क्या होगा कि अगर आपका अच्छा मार्क्स है ना और आप अच्छे पोस्ट के लिए चूज किए जा सकते हैं, तो फिर नहीं चूज कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस में भी ध्यान देना है। तो ये थी मुख्य मुख्य बातें, है ना, जिसका आपको ध्यान रखना है। इतना सब करने के बाद आप जो भी है सेव अप हो जाएगा, आपको सबमिट कर देना है। कैसे कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये मोटा मोटी बता दिया कि मेन बात जो है किसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो मैंने एक वीडियो बना के बताया है, उसको देखिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप और खुद से फिलअप कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे हमारे आप विजिट कर सकते हैं, है ना। वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वैसे अभी ज्योमेट्री का आज क्लास तो अपलोड नहीं हो पाएगा, है ना, ज्योमेट्री का क्लास आज अपलोड नहीं हो पाएगा, फिर कल से हम लोगों का क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो अभी एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं और ये एनटीपीसी के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो उसके लिए भी आप चैनल विजिट कर सकते हैं। ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट मैं बेसिक से बता रहा हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से जो भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।